हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि आप काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये बताओ, एडमिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है, प्लीज आप उसका री शॉर्ट कर दो या क्विक शॉर्ट रिविजन कर दो या वन शॉट कर दो। तो आज हम लोग इसी को लेकर आए हैं और आज हम लोग इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम लोग सीखेंगे इसके सारे कंसेप्ट। तो आज हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। सर कैपिटल एडजस्टमेंट, सर जी कैपिटल एडजस्टमेंट कौन से चैप्टर में है? तो बेटा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इसी में करते हैं, उन्हीं को इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट के कंप्लीट कांसेप्ट सीखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक व्हेन न्यू पार्टनर्स capital is not given when new partners capital is not given। और दूसरा हमारे पास आता है when न्यू पार्टनर्स, आप न्यू पार्टनर्स बोल सकते हो बेटा, इनकमिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। आप जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल पढ़ोगे, तो सबसे पहले चेक करना कि क्या मुझे न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है या कैपिटल गिवन नहीं है। इफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन तो कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे। इफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल या इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो बेटा एक बात बताऊं, इफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल is not given to calculate the capital of the new partners is the capital adjustment। मतलब अगर कभी न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन ना हो तो नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना ही कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाता है। अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना ही कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाता है। सर एक बात बताओ ना, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसकी लैंग्वेज। यस, आप जब भी सवाल पढ़ोगे तो इसके लैंग्वेज पे कंसीडर करना। ठीक है, कि हमें लैंग्वेज क्या गिवन है। या तो लैंग्वेज में लिखा होगा कंबाइंड, या फिर लैंग्वेज में लिखा होगा टोटल, सफिशिएंट, या फिर लिखा होगा टोटल, सफिशिएंट या प्रोपोर्शनेट। अगर तो लैंग्वेज में लिखा है कंबाइंड कैपिटल तो ऐसे केसेस में न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर शेयर, के नया पार्टनर एडमिट कितने के लिए हुआ, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर्स कैपिटल का सम करेंगे और उसे न्यू पार्टनर्स शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज लिखा हो टोटल, सफिशिएंट या प्रोपोर्शनेट तो ऐसे केसेस में न्यू पार्टनर्स कैपिटल is equals to न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय
सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बेटा, अगर तो लैंग्वेज लिखा हो टोटल, सफिशिएंट या प्रोपोर्शनेट, तो ऐसे केसेस में न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बार जरा चेक करो, दोनों फॉर्मूले में आपने नोटिस किया कि यहां मैंने क्या लिखा है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और यहां मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो जब भी आप सवाल पढ़ोगे तो लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना। कंबाइंड लिखा है तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ेंगे और उसे न्यू पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लैंग्वेज लिखा है टोटल, सफिशिएंट या प्रोपोर्शनेट, तो ऐसे केसेस में न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल का मतलब होगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सर ऐसे थोड़ी होता है, एक एग्जाम्पल करके दिखाओ ना प्लीज। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं यहाँ कैपिटल की बात करूंगा, चाहे वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल हो या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो, इट इज ऑलवेज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आता है हम वो यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है 3:2, जिसे हम लोग ओल्ड रेशियो कहते हैं, और इन दोनों का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें गिवन है 1,20,000 और गिवन है 80,000। अब से कहा जाता है सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। मिस्टर सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। ठीक है, और यहां लिखा है सी ब्रिंग combined capital of A and B, 1/4 of combined capital, ऐसे लिख देते हैं। सी ब्रिंग 1/4 of combined capital, 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे सी का कैपिटल दे रखा है? वो कहता है ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2, ए का कैपिटल है 1,20,000, बी का कैपिटल है 80,000। सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए और सी ब्रिंग 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, या ये बोलेगा सी ब्रिंग कंबाइंड कैपिटल, दैट्स इट, तब भी चल जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे सी का कैपिटल निकालना है तो सीज कैपिटल is equals to C's share, new partner share 1/4 multiply sum of old कौन आएगा बेटा? A और B। तो A का कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000, B का कैपिटल गिवन है 80,000। इन दोनों का सम करेंगे तो 1/4 ऑफ 120 और 80 is 2 लाख, और 2 लाख का 1/4 कितना आ गया? 20 और 50,000। तो लीजिए सर, C's कैपिटल इज इक्वल्स टू 50,000। दिस इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आप एंट्री कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल या C's कैपिटल। लेकिन यही सवाल बदल जाएगा जब यहां पर सब कुछ मैं सेम कॉपी कर दूं। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, कैपिटल 120 एंड 80,000 है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, बस यहां एक लाइन लिख दे, सी ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बस ये लिख दे कि मिस्टर जो न्यू पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, कितना मालूम नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, सीज कैपिटल निकालना है, तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/4 ब्रैकेट सम ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब एज कैपिटल दैट इज 1,20,000 प्लस बीज कैपिटल दैट इज 80,000 प्लस सीज कैपिटल जो कि मुझे गिवन है ही नहीं, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं सीज कैपिटल इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 2 लाख, 1,20,000 प्लस 80 2 लाख प्लस सीज कैपिटल। 4 इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो गया 4C, और ये सी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2 लाख। माइनस करेंगे तो 3C इज इक्वल्स टू 2 लाख। और आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, सीज कैपिटल
इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो सीज कैपिटल विल बी, ये कितना आएगा देखना जरा, तो ये आ गया 66,667। आपने नोटिस करा मैंने सेम क्वेश्चन लिया, तो जब लैंग्वेज लिखा था कंबाइंड तो सी का कैपिटल आया 50,000, और जब लैंग्वेज लिखा होगा सफिशिएंट, प्रोपोर्शनेट या टोटल तो हमारा सी का कैपिटल आया 66,666। तो मैंने आपसे क्या कहा कि in capital adjustment in case of admission of partner there are two types of capital adjustment, when the new partner's capital is not given, when the new partner's capital is given. If the new partner's capital is not given, the new partner's capital calculate करना ही capital adjustment कहलाएगा। कैसे निकालेंगे? They depend on the language। अगर लैंग्वेज में लिखा है combined तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर लैंग्वेज में लिखा है टोटल, प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है तो कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे? तो बेटा एक बात बताऊं, इफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन देन द ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कभी नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा तो सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, दैट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैसे? तो बेटा इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है स्टेप? चलिए दिखाता हूं। अगर हमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हमें टोटल स्टेप्स, टोटल 3 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, पहला स्टेप कैलकुलेट टोटल कैपिटल बाय एडिंग या टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। Calculate total capital on the basis of new partners capital. Step number 1. Step number 2, distribute total capital in new ratio. जो भी टोटल कैपिटल तुमने निकाला उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? न्यू रेशियो में। ठीक है ना? एंड द स्टेप नंबर 3, कंपेयर दैट कैपिटल जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला विद ओरिजिनल कैपिटल। आप ओरिजिनल कैपिटल बोलो, आप एडजस्टेड कैपिटल बोल सकते हो। ओरिजिनल कैपिटल एंड पास जर्नल एंट्री। मतलब आप क्या करोगे, अगर मुझे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा तो हम 3 स्टेप में कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। पहला, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। एंड द स्टेप नंबर 3, कंपेयर दैट कैपिटल विद गिवन कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, कुछ भी बोलो। एंड पास जर्नल एंट्री। पास जर्नल एंट्री मतलब हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे, अगर हमारा कैपिटल ज्यादा है, होना कम चाहिए, ज्यादा है तो पार्टनर्स को वापस पेड कर देंगे, और अगर कम है तो पार्टनर से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास स्पेस नहीं है बट स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। मान लो ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2 और इनका कैपिटल गिवन है 1,20,000 और 80,000। ठीक है जी, और मिस्टर सी एडमिट होता है 1/4 के लिए और वो कैपिटल लेकर आता है लेट्स से 60,000 रुपीज, और आपसे कहा जाता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सभी पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। आप जानते हो बेटा, ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पर हमें ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और जिन बच्चों ने चेंज इन पीएसआर की क्लासेस ली है उनको पता होगा कि व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, हालांकि इस क्वेश्चन में साइलेंट है तो उसको चेंज इन पीएसआर निकालने के मैं 3 स्टेप बताता हूँ। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग प्रॉफिट, और रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट कर न्यू शेयर निकालेंगे। इस सवाल में अगर मैं निकालूंगा न्यू रेशियो, मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास है, तो न्यू रेशियो आएगा 9:6:5।
कैसे आया इसके लिए आपको चेंज इन पीएसआर वाली क्लास लेनी पड़ेगी, ये कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास है, ठीक है। तो अगर हम इसका न्यू रेशियो निकालेंगे तो 965 आएगा। अब आइए अपना कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, बेटा ये बताओ न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय वो एडमिट कितने के लिए हुआ 1/4, तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 है तो 4/1, तो ये आ गया 2,40,000, 2,40,000। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने टोटल कैपिटल निकाल दिया 2,40,000। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो जो भी टोटल कैपिटल आया उसे किस में बांट देंगे, न्यू रेशियो में। हम लोग कैसे लिखेंगे, एज कैपिटल शुड बी, ए का कैपिटल होना चाहिए। सर जी 2,40,000 हमारा टोटल कैपिटल है, ए का रेशियो है 9/20, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया जी 1,08,000। बीस कैपिटल शुड बी, बीस कैपिटल शुड बी, बी का कैपिटल होना चाहिए 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय बी का हिस्सा है 6/20, सॉल्व करेंगे कितना आ गया जी, तो ये आ गया 72,000। एंड सीज कैपिटल शुड बी, और सी का कैपिटल होना चाहिए 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/20, तो ये आ गया 60,000। अब जानते हो सी का कैपिटल हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हमने बेस उसी को माना। इन द स्टेप नंबर 3, कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे, चेक करना बेटा प्लीज। हम कंपेयर करेंगे, ए का कैपिटल होना चाहिए 1,08,000, है कितना 1,20,000, ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 12,000 रुपए, तो उसका पैसा उसे वापस कर दो। और वापस करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप कैश पेमेंट करते हो, और अगर सवाल में कहता है ट्रांसफर टू करंट अकाउंट तो हम यहां लिख देंगे टू एज करंट अकाउंट। कितना ज्यादा था सर 12,000 रुपए ज्यादा था, हम उसे वापस करेंगे। और बी का चेक करते हैं, बी का कैपिटल होना चाहिए 72,000, है कितना 80,000 है सर, इसका भी कैपिटल भी ज्यादा है तो इसे भी वापस कर दो। सेम एंट्री करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश कितने से 8,000 से। अगर तो सवाल कहता है कि एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू कैश ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। और कहता है नहीं भाई ओपनिंग करंट अकाउंट, तो हम यहां पर कैश की जगह क्या लिख देंगे एज करंट, और यहां लिख देंगे बीस करंट, ठीक है। एंड दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट। आप बोर्ड पे देख लो, कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू types of capital adjustment when the new partner's capital is not given and when the new partner's capital is given। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब आपको करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, इट इज अ क्विक नोट, शॉर्ट कंसेप्ट। मैं सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, कंप्लीट डिटेल में कभी भी एक साथ नहीं करवाता हूं। मैं सबसे पहले फर्स्ट केस करवाता हूं, उसके 2-4 क्वेश्चन, फिर दूसरा केस करवाऊंगा, फिर उसके 2-4 क्वेश्चन, फिर इसके क्वेश्चन टॉपिक करवाऊंगा, फिर 2-4 क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे मुझे रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, दैट्स व्हाई ये वीडियो बना रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कंप्लीट क्लासेस लेना है तो इसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिए।